Class, open your English translation book, lesson number 20, imperative sentences and let. In this lesson, we will learn about the translation of imperative sentence and the usage of let. हम इस लेसन में क्या सीखेंगे? इम्पेरेटिव सेंटेंस को कैसे ट्रांसलेट करते हैं एंड लेट का क्या और कहाँ यूज़ होता है. ओके, आपकी बुक में कुछ मॉडल सेंटेंसेस दिए हुए हैं. मॉडल सेंटेंसेस रीड करने से पहले कुछ रूल्स है जो हम रीड करेंगे. इसके बाद अगर हम मॉडल सेंटेंसेस रीड करते हैं तो आपको और इजीली समझ आएंगे. ठीक है, तो पहले रूल्स रीड करते हैं. बहुत इजी है. साधारणतया जिस वाक्य की क्रिया का अंत ओ से होता है वो सेंटेंसेस नॉर्मली जिनमें एंड में ओ का साउंड आता है, जैसे बोलो, करो, चलो, जाने दो. ठीक है, ओ का साउंड आ रहा है, उसको इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं. ठीक है, क्या कहते हैं ऐसे सेंटेंसेस को? इम्पेरेटिव सेंटेंस. ऐसे वाक्यों में आदेश, अनुमति, उपदेश, प्रार्थना, सुझाव इत्यादि दिया जाता है. ऐसे वाक्य में क्या दिया जाता है? आप कोई आदेश दे रहे हैं, कोई ऑर्डर दे रहे हैं, परमिशन दे रहे हैं, ठीक है, या फिर कुछ समझा रहे हैं, या कुछ सुझाव दे रहे हैं, एडवाइस दे रहे हैं, या कुछ रिक्वेस्ट कर रहे हैं. ठीक है, ऐसे सेंटेंसेस में हम इम्पेरेटिव सेंटेंसेस का यूज़ करते हैं. ठीक, अब ये तो हुआ कि ऐसे सेंटेंसेस को इम्पेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं. टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में हमने रीड किया था, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस: affirmative sentences, negative sentences and interrogative sentences. okay, so affirmative sentences में आप क्या करेंगे? affirmative sentences को verb की फर्स्ट फॉर्म से शुरू किया जाता है. जब भी imperative sentence होगा और affirmative होगा तो किससे शुरू होगा? verb की फर्स्ट फॉर्म से. एग्जाम्पल देखिए, बत्ती बुझा दो. यहाँ पर verb क्या है? बुझाना. ठीक है, लेकिन सेंटेंस किससे स्टार्ट हो रहा है? स्विच ऑफ द लाइट. ठीक है, वर्ब से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, स्विच ऑफ द लाइट. तो यहाँ पर ये क्या है? आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है. ठीक है, यहाँ पर नॉट का यूज़ नहीं हो रहा है, यहाँ पर क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है, नॉर्मल सेंटेंस है और इम्पेरेटिव है. तो इम्पेरेटिव में अफर्मेटिव हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से सेंटेंस स्टार्ट होता है. ठीक है, नेक्स्ट रूल देखिए, नेगेटिव सेंटेंसेस में डू नॉट आरंभ में लगाया जाता है. आवश्यकता अनुसार ऑलवेज, नेवर, प्लीज़, काइंडली इत्यादि से भी वाक्यों को शुरू किया जा सकता है. अगर सेंटेंस नेगेटिव है, मतलब सेंटेंस में नॉट का यूज़ हुआ है, तो आप सेंटेंस किससे स्टार्ट करेंगे? डू नॉट से. ठीक है, और अगर, क्योंकि मैंने आपको कई बार बोला है, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज वैसे तो बहुत सेम है, बट कुछ चीज़ें हैं जो इंग्लिश में अलग हैं हिंदी से. ठीक है, तो आप वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट नहीं कर सकते, कभी कभी आपको सेंस समझ के ट्रांसलेट करना होता है, जैसे हमने मोडाल्स में पढ़ा था. तो ऐसे ही जब नेगेटिव सेंटेंस हो तो आप डू नॉट से सेंटेंस तो स्टार्ट करेंगे इम्पेरेटिव सेंटेंस, बट अगर ज़रूरत हो तो आप ऑलवेज, नेवर, प्लीज़, काइंडली जैसे शब्दों का भी प्रयोग कर सकते हैं वाक्य को ट्रांसलेट करने में. ठीक है, जैसे ये देखिए, नेगेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल देखिए, फर्श पर मत थूको. ये क्या है? नेगेटिव सेंटेंस है. मत थूको मतलब किसी चीज़ को मना किया जा रहा है. सो सेंटेंस किससे स्टार्ट होगा? मैंने अभी बताया, डू नॉट से. देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, स्पिट ऑन द फ्लोर. डू नॉट स्पिट ऑन द फ्लोर. ठीक, एक और मैंने चीज़ इसमें आगे रीड करी थी रूल्स में कि नेवर, ऑलवेज, प्लीज़, काइंडली जैसे वर्ड्स भी आप यूज़ कर सकते हैं. ठीक, सदा सत्य बोलो. सदा मतलब हमेशा, ऑलवेज. ठीक है, तो सेंटेंस किससे स्टार्ट होगा? ऑलवेज से. ऑलवेज सत्य बोलो. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म स्पीक, क्या बोलो? द ट्रूथ. ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ. कभी झूठ नहीं बोलो. अब यहाँ देखो, नहीं का यूज़ हो रहा है तो आप बोलेंगे डू नॉट का यूज़ करें, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया, सेंटेंस को रीड कीजिए, सेंस को समझिए एंड देन ट्रांसलेट कीजिए. तो यहाँ पर कभी मतलब कभी भी झूठ मत बोलो, इस सेंस में ये सेंटेंस है. तो कभी भी के लिए हम नेवर का यूज़ करते हैं. ठीक है, तो यहाँ डू नॉट का यूज़ ना करके हम नेवर का यूज़ करेंगे. नेवर टेल अ लाई. ठीक, कभी झूठ नहीं बोलो. क्लियर? ऐसे ही नेक्स्ट देखिए, कृपया दरवाज़ा बंद करो. यहाँ पर क्या है? ऑर्डर दिया जा रहा है. ठीक, प्लीज़ शट द डोर.
या रिक्वेस्ट भी आप इसको कह सकते हैं, प्लीज़ करके अगर बोला जा रहा है प्लीज़ शट द डोर। तो यहाँ पर क्या है, मैंने अभी रीड किया, नेवर, ऑलवेज, प्लीज़ जैसे शब्दों से भी वाक्य जो है उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर कृपया के लिए हम इंग्लिश में यूज़ करते हैं प्लीज़। सो प्लीज़ क्या बोला जा रहा है, दरवाज़ा बंद कर दो। बंद करने के लिए दरवाजे को यूज़ होती है वर्ब शट, किसको, डोर। प्लीज़ शट द डोर, मुझे यहाँ बैठने दो। अब यहाँ पर आ गया लेट का यूज़। लेट का यूज़ पहले हम रीड करते हैं। लेट शब्द सुझाव तथा अनुमति प्रकट करता है। लेट शब्द क्या प्रकट करता है कि आप कुछ सुझाव दे रहे हैं, कुछ एडवाइस कर रहे हैं या फिर कोई परमिशन दे रहे हैं, ठीक। लेट के पश्चात नाउन या पर्सनल प्रोनाउन के ऑब्जेक्टिव केस जैसे मी, अस, देम, हिम, हर का प्रयोग करके वर्ब की केवल फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। देखो, लेट का प्रयोग होता है सुझाव या अनुमति प्रकट करने के लिए, और इसमें क्या होता है, लेट के बाद नाउन या प्रोनाउन का जो ऑब्जेक्टिव केस है, सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव केस हम पहले पढ़ चुके हैं। जैसे आई का मी में ऑब्जेक्टिव केस हो, आई होगा सब्जेक्टिव, इसका ऑब्जेक्टिव अगर हम देखो, जैसे अगर सेंटेंस में जो नाउन है वो एज सब्जेक्ट यूज़ हुई है, तो आप सब्जेक्ट में नाउन में क्या हो सकता है, किसी का नाम हो सकता है या फिर प्रोनाउन हो सकता है। तो प्रोनाउन में आई आप यूज़ कर सकते हैं, यू, वी, ही, शी, दे, ठीक है, इट, ये सब यूज़ करते हैं। लेकिन अगर सेंटेंस में हमें नाउन को एज ऑब्जेक्ट यूज़ करना है, तो हम आई की जगह नाउन में ऑब्जेक्टिव केस में मी यूज़ करेंगे। यू एज इट इज़ रहता है, वी का के जगह हम अस का यूज़ करते हैं, ही की जगह हिम, शी का हर हो जाता है, दे का देम हो जाता है, ठीक है। बाकी जो नेम है अगर किसी पर्सन का वो चेंज नहीं होगा, इट है वो चेंज नहीं होगा, यू है वो चेंज नहीं होगा, बाकी चेंज होते हैं, ठीक। तो यहाँ पर क्या बोला था, लेट के बाद आप नाउन या पर्सनल जो प्रोनाउन है उसके ऑब्जेक्टिव केस का यूज़ करेंगे, यानी इनका, ठीक है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। देखिए, मुझे यहाँ बैठने दो। अब ये क्या है, यहाँ पर अनुमति प्रकट हो रही है, परमिशन, मुझे यहाँ बैठने दो, ठीक। तो क्या आएगा, लेट मी सिट हेयर, ठीक। अब देखो, लेट के बाद आई की जगह लेट आई क्यों नहीं लिखा, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस आएगा आई का मी, लेट मी, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिट, देन कहाँ, यहाँ बैठने दो, हेयर, लेट मी सिट हेयर। आओ हम सैर को चलें। अब ये क्या है, ये सुझाव है, ठीक है, कि चलो हम सैर को चलें, ठीक। तो ये भी क्या होगा, लेट से स्टार्ट होगा, लेट, देन आओ हम, ये क्या है, यहाँ पर प्रोनाउन है हम, इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, वी का, वी यूज़ करते हैं हम के लिए, तो वी का ऑब्जेक्टिव केस होगा अस, लेट अस, देन गो, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो, कहाँ, आउट, फॉर, किस लिए, अ वॉक, सैर के लिए, सैर के लिए जाना होता है, गो आउट फॉर अ वॉक, ठीक। सो लेट अस गो आउट फॉर अ वॉक, बहुत ईजी है, इसमें कुछ भी नहीं है। अफर्मेटिव सेंटेंस एज इट इज़ ट्रांसलेट होंगे, बस आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से सेंटेंस स्टार्ट करना है। नेगेटिव है तो डू नॉट से, ऑलवेज, नेवर, प्लीज़, ये अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस आपको यूज़ करना है। लेट का यूज़ होगा जहाँ पर भी आपको कुछ एडवाइस करनी है या कोई परमिशन लेनी या देनी है, उस सेंस में, ठीक।